हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। क्लास है बीकॉम 6 सेम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और इसका एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम, मटेरियल वेरिएंस। ठीक है बेटा। तो मटेरियल वेरिएंस के जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि मटेरियल वेरिएंस में हम क्या चीज़ फाइंड करते हैं। जब भी एक प्रोडक्शन कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कुछ भी प्रोडक्शन करना चाहती है तो वो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड सेट करती है उसको बनाने के लिए प्रोडक्ट को, और फिर जब एक्चुअल काम किया जाता है तो हम ये देखते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था और एक्चुअल में हमारे पास जो आउट डाटा आया है उसके बीच का क्या वेरिएंस है, क्या डिफरेंस है। तो इसे हम डिस्कस करेंगे मटेरियल वेरिएंस में। आज हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि हम वेरिएंस कैसे निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी जिसके अंदर हम कुछ डाटा लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक टेबल तैयार है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फिर हम लेंगे स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस। तो ये जो डाटा गिवन है आपके पास, ये सारा डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी गिवन होगी, स्टैंडर्ड प्राइस भी गिवन होगा, एक्चुअल क्वांटिटी भी गिवन होगी और एक्चुअल प्राइस भी आपके पास गिवन होगा, जिसे मैंने SQ, SP, AQ और AP से शॉर्ट फॉर्म में डिनोट किया है। हमारे पास दो टाइप का मटेरियल है, एक A टाइप का और एक B टाइप का। जो भी हम प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, XYZ कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके लिए हमें दो टाइप के मटेरियल की ज़रूरत है, एक A टाइप का मटेरियल और एक B टाइप का मटेरियल। उसके लिए मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था 200 और 100 kg, जबकि एक्चुअल में लगा कितना 240 और 120। तो हम मटेरियल वेरिएंस के थ्रू ये डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे कि जो एक्चुअल था और जो स्टैंडर्ड था उसमें जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है। जबकि मैंने स्टैंडर्ड आउटपुट कितना सोचा था 200, जबकि एक्चुअल में जो मेरा आउटपुट आया है ये 300। तो ये सारा डाटा मुझे गिवन होगा इस क्वेश्चन में। अब इसके बेस पे हम वेरिएंस निकालेंगे तो चार चीजें हम खुद फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज हम फाइंड आउट करेंगे उसका है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी कि जो ये क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे दी हुई है इसे मैं अब रिवाइज करूंगा। किसके बेस पे? आउटपुट के बेस पे। यहां पर मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है, SQ इंटू एक्चुअल आउटपुट अपॉन में स्टैंडर्ड आउटपुट। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑन आउटपुट। तो यहाँ पे जब हम ये फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं किसको सॉल्व करूंगा? A क्वांटिटी के लिए रिवाइज्ड करता हूं। तो मुझे क्या चाहिए? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे कितनी दी हुई है? 200 A की। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा? 200 मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है? एक्चुअल आउटपुट से। तो एक्चुअल आउटपुट मुझे कितना दिया हुआ है? 300। तो मैं इसको 300 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। फिर मुझे डिवाइड किससे करना है? स्टैंडर्ड आउटपुट कितना दिया हुआ है? 200। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 200 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 200। ऐसे ही मैं B क्वांटिटी को भी क्या कर लूंगा? रिवाइज कर लूंगा। तो उसके लिए भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे सेम, B इक्वल टू B क्वांटिटी कितनी है स्टैंडर्ड? 100 इनटू किससे करेंगे हम? एक्चुअल आउटपुट 300 डिवाइड किससे करेंगे? स्टैंडर्ड आउटपुट जो गिवन है मुझे 200, इक्वल में आ जाएगा 150। तो इस टाइप से मेरे पास ये रिवाइज्ड होकर आ गई क्वांटिटी 200 और B की क्वांटिटी रिवाइज होकर आ गई 150। ठीक है बेटा, चलें आगे। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 200 की बजाय यह आंसर आएगा 300 और ये भी रिवाइज आ जाएगा 300। ठीक है जी। अब मुझे दूसरी फिर से एक रिवाइज करनी है, एक टेबल ये तो तैयार हो गई मेरी। अब मुझे रिवाइज किस पे करना है? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी कि इसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मुझे फिर से रिवाइज करना है, पर इस बार आउटपुट के बेस पे रिवाइज ना करके
मुझे किसके बेस पे रिवाइज करना है इसको? क्वांटिटी के बेस पे क्या करना है? रिवाइज करना है। फिर से हम वही करेंगे, सबसे पहले किसको रिवाइज करेंगे? ए को। क्या करना है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी को ही रिवाइज करना है। 200 इंटू, अब मुझे क्या चाहिए? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है मेरे पास, कितनी है? 360। कितनी गिवन है? 360। तो इसकी जगह मैं कितना पुट कर दूंगा? 360। अब मुझे डिवाइड किससे करना है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। ये भी टोटल चाहिए मुझे। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का भी टोटल मेरे पास गिवन है। कितना गिवन है? 300। तो इसकी जगह मैं कितना ले लूंगा? ये 300 ले लूंगा। तो जब हम इसको रिवाइज करेंगे, कैलकुलेटर कर पे रिवाइज करेंगे, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 240। ऐसे ही मैं किसको रिवाइज कर लूंगा? बी को। क्या फॉर्मूला लगेगा बी के लिए? वही सेम रहेगा फॉर्मूला, तो बस 100 को रिवाइज करना है इंटू 360 अपॉन में 300। तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 120। तो मेरे पास ये भी रिवाइज्ड हो गया। तो 240 और इसका आंसर आ गया 120। अब मुझे यहाँ पे एक और चीज को रिवाइज करना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ये आगे जाके हमारे पास फॉर्मूले में काम आएगी। तो मैं यहाँ पे क्या निकालने वाला हूं? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? समीशन स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और उसका प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कैसे निकालेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट। ए के लिए क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2 है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 200 इंटू 2 ब्रैकेट बंद प्लस, फिर से अब बी को भी ले लेंगे हम। बी कितना है? 100 इंटू 5 इक्वल टू, ये ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 900। इस 900 को मुझे डिवाइड किससे करना है? स्टैंडर्ड आउटपुट से। तो स्टैंडर्ड आउटपुट मेरे पास गिवन है, कितना है? 200। तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर लूंगा? 200। तो मेरे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 4.5। तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी निकालूंगा? 4.5। ध्यान रखना ये ए और बी के लिए अलग अलग नहीं निकालनी, कॉमन निकलेगी। ऐसे ही रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन में टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला हमने सॉल्व करना है। स्टैंडर्ड आउटपुट की जगह मैं कितना पुट करूंगा? 200 इंटू, मुझे और क्या चाहिए? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी हुई है मेरे पास? 360। ठीक है जी। तो और इसके अपॉन में हम कर देंगे टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। वो कितनी दी हुई है? 300। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 240। तो जो मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट है वो है 240। तो इस प्रकार से हमने ये सारी टेबल अपनी क्या कर ली? तैयार
कर ली। अब मैं यहाँ पर अपने कुछ फॉर्मूलेज लगाऊंगा। ये देखो बेटा, ये फॉर्मूले हम जब लगाएंगे तो इससे हमारे पास वेरिएंस आएंगे। तो ये अलग अलग फॉर्मूले, ये 5 फॉर्मूले हैं, ये 2 बार लगा सकते हैं हम। जब हमारे पास क्वेश्चन में आउटपुट गिवन नहीं है तो ये वाले फॉर्मूले लगेंगे हमारे पास, और अगर क्वेश्चन में आउटपुट गिवन है तो टेबल हमारी यही रहेगी, बस इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। जहां पर हम ये वर्ड SQ यूज कर रहे हैं वहां पर हम वर्ड क्या यूज करेंगे, RSQ। और मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस जो 5th फॉर्मूला है, उसमें हम मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस की जगह हम क्या निकालेंगे, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, अब सबके सामने ये प्रॉब्लम आएगी। चलो जी करें सॉल्व हम। चलो, तो यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो ये वाले के आगे मैं लिख देता हूँ आपके इजीनेस के लिए 1 2 3। ये अभी समझाता हूँ इसका मतलब क्या है 1 2 3 का, और इस 4 और 5 का क्या मतलब है अभी समझते हैं हम इसको। यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले तो मुझे देखना है कि मुझे कौन से फॉर्मूले लगाने हैं। तो यहाँ पे देखो, व्हेन आउटपुट इज नॉट गिवन, व्हेन आउटपुट इज गिवन। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मेरे पास आउटपुट गिवन है, तो यहाँ पे फॉर्मूले कौन से लगेंगे, आउटपुट इज गिवन। ठीक है, तो अब मैं जो फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं वो किसका लगाने जा रहा हूं, आउटपुट इज गिवन के फॉर्मूलेज लगाने जा रहा हूं मैं। ठीक है जी, तो मेरे पास सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, वहां से कॉपी करते हैं हम। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मैंने आपसे बताया था बेटा, फिर से ध्यान से देखना, ध्यान से करना क्या है, हमने टेबल यही यूज करनी है। ये टेबल किसकी है, नॉट गिवन की है, जबकि हम टेबल कौन सी यूज करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में, आउटपुट इज गिवन। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह हम वर्ड क्या यूज करेंगे, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पे हल्का सा चेंज कर दूंगा इस फॉर्मूले में, यहाँ पर SQ की जगह मैं वर्ड क्या यूज करूंगा, RSQ। तो ये मैं A और B के लिए अलग अलग लगाऊंगा फॉर्मूला। तो A के लिए क्या लगेगा फॉर्मूला, ध्यान से देखते हैं हम। लो जी, A इक्वल टू, मुझे क्या लगाना है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ये दिया हुआ बेटा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, 1 से 3 यानी कि फर्स्ट 3 फॉर्मूले में हम ये वाली क्वांटिटी यूज करेंगे, 4 और 5 फॉर्मूले में हम ये वाला यूज करेंगे। यानी कि जो चीज आउटपुट पे रिवाइज हो रही है, फर्स्ट 3 फॉर्मूले में जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज होकर आ रही है वो आउटपुट वाली यूज करेंगे। बाकी के जो 4 और 5 फॉर्मूले हैं उसमें हम कौन सी करेंगे, क्वांटिटी वाली। तो यहाँ पे A के लिए जो मैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेने वाला हूं वो 300 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस की जगह मैं क्या लेने वाला हूं, 2। क्या लेने वाला हूं, 2 माइनस, ठीक है जी। आगे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी हुई है, 240, और ये कितना दिया हुआ है, 2.2। 240 इंटू 2.2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आता है, देखें हम। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 72 आ जाएगा, प्लस का आएगा। तो इसके साथ आपने
फेवरेबल वर्ड क्या करना है, यूज करना है। अब हम बात करते हैं बी की। लो जी, बी के लिए भी मुझे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी करनी पड़ेगी। क्या आया है देखें, 150 गिवन है फर्स्ट 3 फॉर्मूलाज के लिए, इंटू 5 माइनस क्या है 120 इंटू 4.5। लो जी, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा देखो, यहां पर मेरे पास प्लस का आ रहा है 210, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल बोलेंगे। तो इस टाइप से मेरे पास ए और बी दोनों ही क्या आ गए, फेवरेबल आ गए। तो इन दोनों का जो टोटल आएगा वो मेरा मटेरियल वेरिएंस का क्या होगा, आंसर होगा। तो 210 माइनस मेरे पास आ जाएगा 282, आंसर आ जाएगा इसका फेवरेबल। ठीक है जी, लो जी, ये मेरा फर्स्ट आंसर आ गया फर्स्ट फॉर्मूले का, कि जो मेरा वेरिएंस है वो फेवरेबल है, मेरे पक्ष में है। तो ये मैंने एक सॉल्व किया है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ऐसे ही अब हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस का। लो जी, इस टाइप से हमने 5 फॉर्मूले लगाने हैं यहाँ पर और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये भी किसके लिए लगेगा, ए और बी दोनों के लिए लगेगा। ए क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 2, एक्चुअल प्राइस कितना है 2.2, तो 2 माइनस 2.2 और इसे मल्टीप्लाई किससे करना है मुझे, एक्चुअल क्वांटिटी से। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 240। तो इसका आंसर जो आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, 48 माइनस का आएगा, मेरे पास आंसर किसका आएगा 48 माइनस का आएगा। तो इसे हम लिखेंगे एडवर्स। क्या लिखेंगे, एडवर्स। ऐसे ही बी को भी हम सॉल्व करेंगे। क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस में एक्चुअल प्राइस। बी का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 5, एक्चुअल प्राइस कितना है 4.5। ठीक है जी, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी जो दी हुई है मुझे 120 दी हुई है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो मेरा आंसर आएगा 60 फेवरेबल आएगा, प्लस में आएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, फेवरेबल। ठीक है जी, तो अब हम इसका नेट इफेक्ट निकालते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा टोटल में, एक एडवर्स दिया हुआ है मुझे और एक फेवरेबल दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 12 और आंसर आ जाएगा मेरे पास फेवरेबल। इसी टाइप से हम थर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ठीक है जी, तो वही मुझे फॉर्मूला लगाना है। एसक्यू वर्ड आ गया, तो मैंने कहा था अगर आउटपुट गिवन है
एस क्यू की जगह हम वर्ड क्या यूज करेंगे, आर एस क्यू। किसके लिए यूज करेंगे, ए के लिए। तो फर्स्ट 3 फॉर्मूले के लिए आर एस क्यू यही है, तो क्या रहेगा 300 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 240 इनटू एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 2। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 120 फेवरेबल। यहां पर हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बी के लिए कितनी दी हुई है 150, माइनस हम करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी 120 और 5 इक्वल टू 150। जो आंसर आएगा मेरे पास ये भी क्या आ जाएगा फेवरेबल। ठीक है जी, अब इसका नेट इफेक्ट देखते हैं हम क्या रहा आंसर का मेरा। तो जो इसका टोटल आ रहा है मेरे पास 270 आ रहा है, वो भी क्या आ रहा है लो जी। अब यहां पर हम इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक चीज याद रखना बेटा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस MCV का टोटल जो है वो हमेशा MPV प्लस MUV के हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या हमारा आंसर बराबर है। यहां पर MCV का आंसर कितना आया हुआ है 282 इक्वल टू MPV का आंसर कितना है 12 फेवरेबल, MUV का आंसर कितना है 270। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहां तक क्या चल रहा है, सही चल रहा है। अब मुझे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फोर्थ फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला है MMV, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। चलो जी, मटेरियल मिक्स वेरिएंस में क्या दिया हुआ है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। लो जी, चलें, तो ये भी किसके लिए निकालना पड़ेगा, ए के लिए। फॉर्मूला क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फिर से बेटा वही बता दूं, RSQ और RSQ फर्स्ट 3 फॉर्मूलाज में हम ये यूज कर चुके हैं। अब मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है 4 एंड 5, तो उसके लिए ये यूज करना है 240 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी घटानी है मुझे। इसमें एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी हुई है 240, कोइंसिडेंटली 240, और मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, स्टैंडर्ड प्राइस, जो कि मुझे गिवन है 2। तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 0। ठीक है जी, नेक्स्ट मुझे बी को सॉल्व करना है। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दी हुई है
120 क्वांटिटी बेस पे लेनी है मुझे, माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी हुई है, 120 ही दी हुई है मुझे, इनटू 5 स्टैंडर्ड प्राइस। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, नील। तो इसका जो टोटल आंसर आएगा ये भी मेरे पास नील आएगा। अब एक लास्ट फॉर्मूला बचा है मेरे पास, देखो, मटेरियल रिवाइज्ड यूजर्स वेरिएंस। बट मैंने कहा है कि जब हमारे पास आउटपुट गिवन होगा तो हम कौन सा निकालेंगे, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट मेरे पास कितना गिवन है क्वेश्चन में, 300। तो यहां पुट कितना कर देंगे हम, 300 माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आउटपुट। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आउटपुट मुझे यहां पे दिया हुआ है 240, ये देखो, $240। अब क्या करना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, ये भी गिवन है 4.5। तो इसका आंसर मेरे पास जो आएगा, $270 फेवरेबल। क्लियर बेटा। यहां पर मैं आपको एक और प्रॉपर्टी इसकी बता देता हूं, MUV भी इक्वल होता है MMV प्लस MYV। ठीक है जी। तो MMUV का आंसर कितना दिया हुआ है मुझे यहाँ पे, 270। लो जी, 270 इक्वल में MMV का आंसर कितना है, नील, प्लस MYV का आंसर कितना है, 270। तो ये भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। आई होप सो आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मटेरियल वेरिएंस का फिर से रिपीट कर दूं, आपको यहाँ पर सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन होंगी। ये पहली 4 इंफॉर्मेशंस आपको गिवन होगी। इसके बाद ये बाकी की 4 इंफॉर्मेशन जो है आपको खुद फाइंड करनी पड़ेंगी। इनके लिए फॉर्मूले गिवन है, उन फॉर्मूलों के बेस पे आपको ये क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।